सो हेलो गाय, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो सिंपल सा है कि क्या स्टडी मटेरियल इम्पोर्टेंट है या नहीं। जैसे एक सीए का स्टूडेंट जब फाउंडेशन में एंट्री करता है या फिर सीए इंटरमीडिएट में एंट्री करता है, उसके पास उसके मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी बुक्स एक्चुअली में रेफ़र करना चाहिए। जो कोचिंग्स की जो मटेरियल होती है हमारी इतनी सारी, या फिर जो आईसीए की दी हुई जो स्टडी मैट होती है वो इतनी सारी है, वो भी ऑलवेज बहुत सारी होती है। तो कौन से किस चीज़ को रेफ़र करें, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था मेरे मेरे माइंड में भी जब मैं फाउंडेशन या फिर सी इंटर में आया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर कोई भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना हो या कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी सब्जेक्ट का हमें निकालना हो, मोस्टली फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन केस ऑफ सी एग्ज़ाम्स, देर इज़ नथिंग बेटर देन द स्टडी मटेरियल। ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ये मैंने खुद अपना ट्राई एंड टेस्टेड, या फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे उन सबसे पूछ के, अपने जो सीनियर्स थे गाइडेंस से पूछ के ट्राई एंड टेस्टेड है। लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप इफ़ यू आर अ रैंक होल्डर, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रैंक, सो इट्स केस डिफरेंट, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, हर कोई जब क्लासेस लेता है तो जो कोचिंग के टीचर्स होते हैं वो अपने उनके जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो लिटरली बहुत सारे होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कॉस्टिंग का जो क्लासेस ली थी मैंने शुरुआत में, वो थी आशीष कालर सर। तो उनकी दो मॉड्यूल थी वैसे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे थे। एक चैप्टर में एवरेज देखा जाए 30 से 40 क्वेश्चन थे। वही चीज़ अगर मैं देखूँ स्टडी मैट में वही सेम चैप्टर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हार्डली 10 से 12 क्वेश्चन। ये जो डिफरेंस है क्वेश्चन का, प्रैक्टिस का, ऑब्वियसली बात है इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि अब जितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप करोगे, वही आपको एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। बट मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूँ जो एज सच रैंक की प्रिपेयर नहीं कर रहे, या फिर कर रहे थे लेकिन लास्ट में उनके साथ कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम होगी। जो जैसे मेरे साथ है कि मैं, ऑफकोर्स ये बात है, सब चाहते हैं कि मैं रैंक के लिए प्रिपेयर करूँ, लेकिन लास्ट में आकर क्लासेस लेट हो जाना, या फिर टाइम पे या फिर प्रेशर आ जाना, या फिर बिल्डअप होना, तो उस केसेस में फिर वो जो इतने सारे जो क्वेश्चन दिखाई देते हैं ना, फिर वो करने का एज सच फिर बेनिफिट ड्राइव नहीं होता उसका। मेरे केस में क्या होता है, जो जैसे कि जिंदल सर के जो बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस थे, इतने सारे कॉस्टिंग के भी क्वेश्चन थे, एफएम में जो इतने सारे, जो भी मोस्टली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे उनकी जो इतने सारे क्वेश्चन थे, मैंने लिटरली, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं वो क्वेश्चन अगर ट्राई करता उस कम टाइम में, क्योंकि मैं बहुत ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उस टाइम पे अगर मैं वो क्वेश्चन प्रिपेयर करता तो शायद आज मेरा एग्ज़ाम शायद ना निकलता कोई, या फिर इतने एग्जामेशन तो नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि ऑफकोर्स ही बात है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप तब करना चाहिए जब आपके पास थोड़ा सा टाइम हो। मेरे केस में मैंने क्या करा, जब मेरे को लगा कि यार इतने सारे क्वेश्चन अगर मैं करने बैठूंगा और मेरे पास और भी अदर सब्जेक्ट भी है, थ्योरीज है, मेरे को थ्योरीज को भी याद करना है, वर्थ इट नहीं होगा। तो सबसे पहला जो एक सीए स्टूडेंट को करना चाहिए, वो कोई भी कितने भी क्वेश्चन करे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा स्टडी मैट रहना चाहिए। तो मैंने क्या करा, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, एडवांस अकाउंट्स में, एफएम में, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट उठाया, रिविजन वीडियोस देखी, एक एक क्वेश्चन मैंने लिटरली 4 से 5 बार करा। अगर आप बोलोगे अगर एक क्वेश्चन में विद इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आप बोलोगे 4 क्वेश्चन अगर लिख लिख के करना, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम आप जब करने जाओ तो फोकस करो कि आप पहली बार अच्छे से लिख के करो। सेकंड बार अगर आपने 10 में से सोचो, अगर समझ लो 10 क्वेश्चन है किसी चैप्टर के अंदर, उसमें से आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको लगता है कि इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे मार्क कर लो। अगली रिवीजन में सिर्फ वो 4 क्वेश्चन करना, बाकी सबको ऑडिट कर लेना, जस्ट रीड कर लेना। तो ऐसे करके मैंने मोस्टली 4 बार, 4 से 5 बार मैंने हर एक क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, अच्छे से मैंने करे थे। इसमें लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई कि आप वैसे मैं, अगर मैं मार्क्स, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पहले, मैं अपने मार्क्स डिस्कस करे हुए हैं, तो मेरे अकाउंट्स को छोड़ के कॉस्टिंग में, एफएमए में, एडवांस अकाउंट में, तीनों में एग्जामेशन है। और लिटरली मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट, यानी कि मैंने आरटीपी और एमटीपी एज सच मैंने रेफर नहीं करी, सिर्फ पीवाईक्यू 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर प्लस स्टडी मैट। उस स्टडी मैट को मैंने 4 बार करा। अब जो मेनली जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्टडी मैट से क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, वो भी सच है वैसे देखा जाए। देखो, टैक्सेशन का पेपर जो है, आप स्टडी मैट कर लो, कुछ भी कर लो, वो हमेशा यूनिक फ्रेम होता है, तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। बट इन केस ऑफ जैसे कि एडवांस अकाउंट हो गया, एफएम हो गया, एंड कॉस्टिंग हो गया, तो इनके लिए क्या है कि इतना तो मैंने एनालाइज करा हुआ है कि 60-70% आपको स्टडी मैट से मिलेगा। हो सकता है उसमें एक आधी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे नवंबर 22 अटेम्प्ट में एडवांस अकाउंट्स में वो भी आता है, एक वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्वेश्चन था, वो छोटा सा एक इलस्ट्रेशन था जो स्टडी मैट में था,
लिटरली वो सेम टू सेम क्वेश्चन वो पेपर पे आ गया था। मतलब मैंने जस्ट मैंने रिवाइज कर लिया, एक बार ऊपर से देख लिया था कि क्या मुझे लग रहा था वो आएगा नहीं, लेकिन लिटरली मैंने कहा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं फिर जब एग्ज़ाम आया, पेपर आया, तो वो पेपर सामने था। कहने का मतलब ये है कि 60-70% आपको पेपर मिलेगा ही मिलेगा स्टडी मैट से, जो कि इनफ है पास होने के लिए। तो यही तो मैं आपको ये बोलूँगा कि स्टडी मैट जरूर प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि अगर आप पहले स्टडी मैट कर लेते हो, आरटीपी कर लेते हो, एमटीपी कर लेते हो और पास्ट ईयर के पेपर देख लेते हो, लिटरली आप पास क्या, आप आराम से एग्जाम में स्कोर कर सकते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से। और रही बात थ्योरी की, अब थ्योरी में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि लॉ का सब्जेक्ट है, अब लॉ की जो स्टडी मैटर है लिटरली बहुत मतलब ये तो पढ़ के बोरिंग हो जाएगी, और मतलब थोड़ा आगे पीछे मतलब ढंग से प्रॉपरली इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो लॉ का सब्जेक्ट हो गया, एंड DTI हो गया, उसमें तो 5-5 मॉड्यूल्स है, वो तो मैंने हाथ भी नहीं लगे, नई की नहीं पढ़ी हुई है आज भी। एंड ऑडिट मैंने स्टडी मैट से पढ़ा था। ऑडिट कैसे पढ़ा था, क्योंकि ऑडिट के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं, अगर आपको कोई ऐसा मटेरियल मिलता है जिसमें स्टडी मैट के कीवर्ड्स दे रखे हैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, वो अगर दे रखे हैं प्रॉपर, अगर आपके पास कोई ऐसे नोट्स है स्टडी मैट है, तो यू कैन फॉलो देम ऑल्सो। एंड EISM हो गया। अब EISM में मैंने जैसे EIS की बुक है वो इतनी मोटी है, तो उसको भी मैंने मतलब सीधे स्टडी मैट से याद नहीं करा, उसके लिए मैंने खुद से नोट्स बनाए, जो ब्लैक हेडिंग्स होते हैं स्टडी मैट के, उसको मैंने एज इट इज़ शॉर्ट फॉर्म में एक शॉर्ट समरी 10-15 पेज में पूरा EIS को मैंने समराइज कर लिया था, उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए थे। सो थ्योरी सब्जेक्ट में एक बार आप फिर भी स्टडी मैट को रिप्लेस करने की सोच सकते हो सिर्फ, क्योंकि देखना तो एक बार आपको पड़ेगा। जैसे लॉ का सब्जेक्ट है, जैसे कि लॉ में जैसे जो स्टडी मैट मिलती है वो बहुत बेकार मिलती है, मैंने फॉलो नहीं करा था वो, ठीक है। DTI में मैंने बिल्कुल नहीं फॉलो करा था। ऑडिट में मैंने फॉलो करा था, जो क्योंकि उसके अंदर जो वही मैं फिर से बता रहा हूँ, तो कीबोर्ड्स और इंपॉर्टेंस जो होते हैं वो याद करने पड़ते हैं एज इट इज़। एंड EISM में जो ब्लैक हेडिंग्स होती है वो प्रॉपरली आपको याद करनी पड़ेगी। जो इको है हमारे पास, इको में भी जो पॉइंटर्स होते हैं कुछ वो भी जो अगर जितना स्टडी मैट के रिलेटेड जैसा लिखने की कोशिश करोगे अपने एग्ज़ाम में, उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। एंड तो उसमें फिर भी आप एक चांस है आप कुछ चेंज कर दो। तो लेकिन मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूँ, आपको एग्जामिनेशन स्कोर करना है, लिटरली कह रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन 3 से 4 बार करो स्टडी मैट का, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं। इट्स लाइक द स्टडी मैट इज़ भगवद गीता फॉर दी CA एग्जाम्स। इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एज पर मेरा एक्सपीरियंस हो, मैंने जो भी पूछा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप रैंक प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ हो कर रहे हो, अब कौन सी बात है, स्टडी मैट करने के बाद आप कितने भी क्वेश्चन लगाओ, इट्स अप टू यू। सो